स्टूडेंट PSY 61 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन माइंड। लेसन नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, अच्छा टेस्ट क्या है, टेस्ट की टाइप्स। ठीक है, हमने टेस्ट क्या है वो तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, बनाई किसने थी, सॉरी, वो हमने पढ़ा था। आगे हम देखेंगे टेस्ट क्या है, वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में देखेंगे। मगर हमने इस लेक्चर में अपने क्या देखना है कि उसकी सिग्निफिकेंस की टेस्ट किस लिए होता है और क्या क्या चीजें मेजर कर सकता है। सिग्निफिकेंस, इनकी 12 सिग्निफिकेंस है, वो आपने याद करनी है। बेशक आप ये याद कर लें एग्जैक्ट बुक वाली, या फिर आप मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में जो उनसे इजी वर्डिंग में किया वो याद कर लें। ठीक है, बस ये आपने अपने माइंड कंसेप्ट क्लियर करने की किस लिए होता है। ये 12 लिख के आनी है आपने। ठीक है, वो 12 की 12 नहीं पूछेंगे, 3 पूछेंगे या फिर 5 पूछेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा जो है ना, इसमें इसकी टेस्ट की टाइप्स, कौन सा टेस्ट किस लिए यूज होता है, ये सब कुछ। बाकी चलते हैं अपने शॉर्ट लेक्चर की तरफ, ताकि अब टाइम ना वेस्ट हो। शॉर्ट टाइम में शॉर्ट नोट से हम जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन कर ले मिड टर्म की। चले आए, चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, टेस्ट की ना 12 असम्पशंस है कि टेस्ट किस लिए मेजर किया जाता है और क्या सब कुछ होता है। ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस में पहले ही देख लो कि ट्रेड्स एग्जिस्ट, मतलब कि ट्रेड्स कहते हैं आदत, हमारी जो 1-2 दिन की नहीं, जो हमारी बचपन से पैदा हुए उस दिन से लेकर हमारे जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ना, जो ट्रेड हम फॉलो करते हैं, जिस मानते हैं, उसको हम कहते हैं। ठीक है, ये जो है पीपल जो कह लो कि ना डिफरेंट होती हैं हर इंसान के अंदर, और इसी इन ट्रेड्स की वजह से इंसान पहचाना जाता है कि कौन सा इंसान क्या है। हर इंसान की सेम आदत नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, और वो अपनी आदत की वजह से, अपनी ट्रेड्स की वजह से ही पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अब आप कह लो कि आपकी आदत ऐसी है कि बहुत ज्यादा चाय पीना, और आपके छोटे बहन भाई की आदत ऐसी होगी कि वो बहुत ज्यादा जूस पीता होगा, या फिर कुछ भी डिफरेंट। या फिर उसके अलावा कह लो कि एक को हंसने की आदत है और एक को ज्यादा एंजाइटी, कह लो कि सुकून पसंद और इस तरह का है वो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सबके ट्रेड्स हैं। ठीक है, ये चीज है। अब सेकंड है, ट्रेड्स कैन बी मेजर्ड विद यूज टेस्ट एंड नंबर्स। ठीक है, हम जो ये जो assumptions है, आप ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट ये भी याद कर लेंगे तब भी वेल एंड गुड, बट अगर आप जो बुक में लिखी हुई है वो यहाँ से समझ के वो वाली याद कर लेंगे तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पहले बस सिग्निफिकेंस पूछते नहीं है इस पेपर में, जो है ना ज्यादातर वो यही पूछते हैं कौन सी डेफिनेशन किसने बनाई है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, और एब्रीविएशंस वगैरह पूछेंगे, और टेस्ट पूछेंगे कि कौन सा टेस्ट। वो सॉरी, फाइनल टर्म में जाकर हम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मगर अभी जो है हमने सिर्फ टेस्ट नॉर्म्स वगैरह ये सब कुछ है। ठीक है, बाकी मैथमेटिकल कुछ भी नहीं आता, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी पेपर आता है, टेंशन नहीं देनी। अब आप लोग की तैयारी मैं करवा रही हूँ तो इस लिहाज से टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, तो आपने अपनी बिल्कुल तैयारी की टेंशन मेरे पर छोड़ देनी है, और बस जैसे मैं कहती जा रही हूँ वैसे वैसे आप वो चीजें याद करते जाए, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपने रिजल्ट पे, देखते हैं फिर रिजल्ट आप लोगों का कैसा अच्छा नहीं आता। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आएगा। जस्ट आप लोग ये शॉर्ट नोट्स से याद करेंगे या फिर इसमें समझेंगे, समझ के ऑनवर्ड्स लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करेंगे, समझा करें, समझ के अपनी वर्डिंग में किया करें। ठीक है, अच्छा असम्पशन सेकेंड, इसकी सेकेंड है, थर्ड है सॉरी, मैनी टेस्ट फॉर वन टेस्ट। एक ट्रेड के लिए हम बहुत से टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, कोई सिंगल बेस्ट टेस्ट नहीं है, एक टेस्ट सिंगल नहीं बेस्ट। अब देखो कि एक इंसान है, एक टेस्ट से कैसे पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसकी आदत अपनी ये ट्रेड है उसकी। डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट सॉल्व करता है रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, टेस्ट टेस्ट का मकसद ये होता है कि क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या इशू है। ठीक है, हमने बात करनी है, हम इस पूरी बुक में हमने सिर्फ साइकोलॉजिकली बात करनी है कि ब्रेन किस चीज से जो है ना, हमारा माइंड जो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, एक हम ये जो भी साइकोलॉजी कर रहे हैं वो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट बने हैं, साइकेट्रिस्ट बनना है। ठीक है, इन्होंने क्या काम है, हमारा कह लो कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि उनका काम ये है कि बस यही काम है कि समझना, मेडिसिन रिकमेंड नहीं करनी, कोई ऑपरेशन नहीं करना, कोई सर्जरी नहीं करनी, सिर्फ बैठ के समझना है, सुननी है उसकी बात और अपनी बात को समझाना है कि आप किस तरह अपने आप को लाइफ में फील करवा सकते हैं, कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसके ये सब कुछ समझने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए टेस्ट कर किए जाते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं। पहले अब MCQ का टेस्ट होता है, फिर उसके बाद एक सब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ये वो टेस्ट करवाने पड़ती हैं। तो आप पूरी बुक पढ़ने के बाद इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता होगा कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है और कौन सा टेस्ट की क्या है। ठीक है, अगर आप मेरे मेथड से पढ़ेंगे जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह 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 आपका रिजल्ट और आपका ब्रेन इस हद तक कंसेप्ट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे ना कि आप लोग बंद किताब से बता सकते हैं कि
कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, आगे है 5 है टेस्ट हेल्प इन डायग्नोस एंड जॉब्स, ठीक है। डायग्नोस कह लो कि कोई बीमारी है, इलनेस, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, कोई भी डिसऑर्डर है, कोई मैनिया है, कोई हाइपरमैनिया है, कोई हाइपोसेक्सिस है, तो कुछ भी है, ठीक है। इनके लिए जो है ना वो यूज किया जाता है डायग्नोस करने के लिए, पहचान, डायग्नोसिस कहते हैं पहचान, बीमारी को अच्छे से जांच पड़ताल करना कि भाई ये क्या बीमारी है, क्या टेंशन है, ठीक है, क्या मसला है इनको, ठीक है। और जॉब्स के लिए टेस्ट इसलिए भी होते हैं कि जैसे कि अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, हम स्कूल में टेस्ट देते हैं, इसलिए टेस्ट होता है स्कूल में, टेस्ट हमारे इसलिए होता है कि हमने पूरा साल जो पढ़ा है हमने क्या सीखा, ये भी टेस्ट है, ये भी साइकोलॉजिकल ही टेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा जब हम जो स्कूल में एंटर होते हैं, एडमिशन पहले टेस्ट देते हैं, फिर स्कूल में एडमिट करवाते हैं, बिठाते हैं, वो ये भी टेस्ट है, ठीक है। ये वाले टेस्ट हमने सारे टेस्टों की बात इसी बुक में करनी है हमने आने वाले वक्तों में, ठीक है। उसके अलावा जॉब्स में हम जाते हैं, जाके पहले इंटरव्यू देते हैं, वो भी एक टेस्ट है हमारा, वो भी हम इसी बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। जाकर हम जब एंटर होते हैं, बॉस हमें जॉब के लिए हमें वेरीफाई करता है, देखता है कि इसने ड्रेसिंग किस तरह की है, खुद किस तरह का है, और क्या है, हमारी कंपनी के काबिल है कि नहीं। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ वो ऑब्जर्व कर रहा है, ये भी टेस्ट का ही हिस्सा है। टेस्ट देखकर, सुनकर, बात कर कर, लिखवा कर, कोई भी टास्क देकर करवाया जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है टेस्ट सिर्फ टेस्ट हो, जैसे कि अगले बंदे के ब्लड लेके टेस्ट हो रहा है, वो वाला टेस्ट तो बायोलॉजिकली हो गया ना, ये वाले टेस्ट इस तरह होते हैं। ये टेस्ट जॉब के लिए भी हो सकते हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं, और कह लो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में भी हो सकते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हो सकते हैं, ठीक है। आर्मी की ट्रेनिंग करवाते हैं तब भी टेस्ट होते हैं, पायलट बनने के लिए तब भी टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट वही टेस्ट है, उन टेस्टों की हमने बात करनी है, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप टेस्ट में यूज कर सकते हैं हम इंटरव्यू भी, रिपोर्ट टुगेदर भी, रिपोर्ट्स क्या, उनकी फाइल बनाना, रिपोर्ट बनाना, चेक करना कि क्या क्या इनको, इनकी जो पूरी फादर की डिटेल्स वगैरह, ठीक है। आगे एरर कैन बी हैपन इन टेस्टिंग, और इसमें टेस्टिंग के दौरान एरर भी आ सकता है, ये नहीं कि नहीं बिल्कुल ही एरर टेस्ट कर लिया तो भाई बिल्कुल ही वो सही होगा, नहीं। बाज़-औक़ात टीचर से गलती हो जाती है, बाज़-औक़ात पे स्टूडेंट से हो जाती है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, बाज़-औक़ात टीचर से चेक नहीं किया जाता, सो इश्यू हो सकते हैं, एरर भी हो सकता है। ये 2 दफ़ा लिखा गया है एरर वाला। बाकी ये नो टेस्ट इज़ परफेक्ट, टेस्ट कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट करने का मकसद होता है कि पता चले क्या है, ये नहीं कि बिल्कुल फरिश्ता और खुदा बन के कि गलती नहीं होगी, गलती तो इंसानों से भी होती है, टेस्ट भी मामूली ही चीज़ है। आगे है जो टेस्ट है ना, रिजल्ट प्रेडिक्ट बिहेवियर। अच्छा, बहुत से ना लोगों का ये मानना है कि साइकोलॉजिस्ट जो है ना फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, बट नहीं, साइकोलॉजिस्ट जो है वो रियल बिहेवियर देखते हैं, इंसान का क्या क्या बिहेवियर है, उसके अलावा प्रेडिक्ट करते हैं कि आप आने वाले वक्तों में क्या करें तो आपके लिए बेटर होगा। जाहिर सी बात है कि अब देखें कि एक इंसान है, अपने पास डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास ये प्रॉब्लम लेकर आया कि उसे गुस्सा बहुत आता है, तो उसको वो यही समझाएगा कि आने वाले वक्तों में आपने गुस्सा नहीं करना। ये तो नहीं ना कि कब क्या आप कुछ भी ना कहें, आप खुद ब खुद गुस्सा ठंडा हो जाएगा आपका, ये बातें नहीं है। फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करेगा, वो ये चीज देखेगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब जो 11 है वो ये कह रहे हैं कि टेस्ट जो है ना, ये 10th में भी यही है कि प्रिडिक्ट करते हैं रियल बिहेवियर, कि आपका असल बिहेवियर क्या है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोगों की ना फ्यूचर तो प्रिडिक्ट करते हैं, मैं जो है ना 10th वाली लाइन पहले बता दी है, मगर 9th में ये है कि रियल बिहेवियर भी वो मेजर करते हैं। वो किस तरह मेजर करते हैं कि देखें, एक इंसान है, मतलब कि डिफरेंट लोग होते हैं, एक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट ही कह लो कि वो इस तरह का होता है, वो कहता है होता कुछ और है मगर बन के कुछ और दिखाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से वो ये जो है टेस्ट है ना, टेस्ट के थ्रू जो साइकोलॉजिस्ट है ये ऑब्जर्व करता है कि अगले इंसान का बिहेवियर क्या है, वो क्या शॉक कर रहा है, ठीक है। ये सब कुछ होता है कि वो इंटरनली पढ़ लेते हैं इंसान को कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। वो ये चीज समझ जाती है, वो फरिश्ता नहीं होते मगर टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करवा के उनको समझ आ जाती है कि इंसान बहुत गुस्से वाला है और अपने आप को शो ऐसे करवा रहा है कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, ठीक है। ये चीजें होती हैं, इसलिए कोई भी अजीबोगरीब इंसान उसको साइकोलॉजिस्ट के पास चेक करवाते हैं ताकि उसको ये क्या प्रॉब्लम है प्रेडिक्ट की जाए। उसके अलावा टेस्ट मस्ट बी फेयर, इंसाफ के साथ होना चाहिए, कोई इम्तियाज नहीं, इम्तियाज के कल्चर के लिहाज से ना हो, कोई लैंग्वेज ऐसी हो कि समझ सके। अगर लैंग्वेज डिफरेंट है कि कोई पंजाबी बोलता है और साइकोलॉजिस्ट उर्दू है, अगर दोनों की लैंग्वेज नहीं कंपेयर हो रही आपस में, तो कह लो कि फिर वो ऐसे कर सकते हैं कि उसे डिफरेंट टास्क करवा सकते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दे सकते हैं कि आप कुछ करके दिखा दें, आप ये कर दें, मीन्स की कुछ भी करके दिखा दें। डांस तो करके नहीं दिखाना होता, उसमें ये होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क देंगे, कोई पजल्स करवाएंगे, पजल्स वाली गेम या कोई भी गेम या कोई ब्लॉग्स या कुछ चेक करेंगे कि नॉर्मल है इंसान के नहीं है,
मकसद ये है कि चेक करने का कि नॉर्मल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट आर नॉट मेड फॉर सोसाइटी। जो टेस्ट होते हैं ना, एक इंसान को इस काबिल बनाता है कि ना वो सोसाइटी में खुशगवार माहौल खुद भी ऑब्जर्व करे और दूसरों को भी दे सके, ठीक है। बाज़-औक़ात लोग ऐसे होते हैं ना, वो खुद खुश रहते हैं ना किसी और को खुश रहने देती हैं। तो वो इस चीज़ के लिहाज से ऐसे लोगों के लिए ही साइकोलॉजिस्ट तैयार होते हैं, ठीक है। कि भाई कह लो कि ऐसे लोगों कहीं भी नज़र आए ना, आप लोगों का काम है कि भाई उनको उठा के पहले साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएँ, कि जो खुद तो खुश रह नहीं रहे, दूसरों को भी नहीं रहने दे रहे। तो ये जो छोटी-मोटी है, कह लो ना कि कीचड़ ये सब कुछ खत्म करना, ये इनका ही काम होता है साइकोलॉजिस्ट का, कि इन्होंने कि टेस्ट डिफरेंट टेस्ट करवाने होते हैं और इनकी ट्रेड्स वगैरह का ये जो सारी सिग्निफिकेंस बताई है ना, ये टेस्ट की एक करोगे ना इम्पोर्टेंस है टेस्ट की, टेस्ट किस लिए होता है, ठीक है। फिर आप याद कर लेना, समझ लेना, उम्मीद है अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी ये वाली वर्डिंग भी आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ये मैंने इजी से इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन यूजेस टेस्ट के। एजुकेशनल यूजेस मैंने आपको पहले बता दिया, एजुकेशन में, ऑक्यूपेशनली मतलब कि जॉब में, और उसके अलावा क्लिनिकल टेस्टिंग में यूज होता है, ठीक है। अब एजुकेशन में किस तरह जनरल स्टैंडफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट। अच्छा, अचीवमेंट टेस्ट की कहीं भी बात आ जाए आपने घबराना नहीं। अचीवमेंट टेस्ट वो होता है जो स्कूल में करवाया जाता है, कि पूरा 6 महीने सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 3 महीने का तो टाइम पीरियड निकलता है। 3 महीने के सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ाया और फिर उन्होंने टेस्ट लिया है, तो टेस्ट में वो आपको जो रिजल्ट आएगा वो अचीवमेंट टेस्ट है ये, ठीक है। ये क्या है कि आप पता चलेगा कि इंसान ने, स्टूडेंट ने क्या से क्या सीखा है, क्या है, ठीक है। उसके बाद है जो इसमें जो है ना बेसिक ये भी वो रीजनिंग मैथ और रीजनिंग का यूज होता है। और कॉलेज में यूज होता है SAT1 SAT2, ये टेस्ट का नाम है, ठीक है। SAT1 और SAT2 आपको मजीद याद करने की जरूरत नहीं है। आगे आप जितनी बार ये नाम आ रहे हैं, जितनी बार ये रिपीट हुए ना, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा इन टेस्टों के नाम, ठीक है। जितना ये रिपीट हुए हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में GRE फॉर मास्टर PhD के लिए यूज की जाती है मेरे टेस्ट, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल के लिए हायर करने के लिए, प्रमोशंस के लिए यूज होते हैं, मतलब टेस्ट करवाए जाते हैं ना, क्या है चेक करना कि बंदा इस काबिल है, उसको जॉब में रख सकते हैं कि नहीं। ये तो जो लोग जॉब करते हैं उनको पता ही है कि टेस्ट लेकर ही उनको एंट्री करते हैं, उनको इंटरव्यू करते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन देते हैं, उनको टास्क देते हैं, सब कुछ करवाते हैं, सब कुछ। और इसके लिए जो टेस्ट है ना वो वाउंडरी GAPT ASPAB और MMPI मिनेसोटा मल्टीपैसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ये जो जॉब के लिए करवाया जाता है ताकि पता चले कि इंसान किस काबिल है, ठीक है। आगे पेशेंट के लिए जो करवाए जाते हैं वो डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, रिकवरी के लिए उसकी, ठीक है। अच्छा, 2 बार लिखा गया है ये, ठीक है। मुझसे IQ टेस्ट के लिए यूज होता है कि IQ चेक करने के लिए बच्चा इस काबिल है कि नहीं। पर्सनैलिटी चेक करने के लिए BGT और BVTRT और KTE, ये टेस्ट के नाम बस एक बार रीड कर लें, याद होती हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आगे जितनी बार रिपीट हुए ना तो बहुत अभी याद कर लेंगे तो बेहतर होगा कि आगे आपको याद नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। अगर अभी नहीं करे तो फिर आगे आप याद कर लेना, ठीक है। पर बेहतर हाल तो यही है कि आप यहीं पे याद कर लें, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट है ना वो चंद के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। SAT1 कौन-कौन सी फिल्म के लिए यूज होता है तो याद कर लिया करें तो साथ-साथ बेस्ट है। अच्छा, आप ऐसे किया करें, जब मैं वीडियो लेक्चर दे रही हूँ ना, साथ-साथ पॉज़ करके सुन लिया करें और याद कर लिया करें, ठीक है। या फिर लिख लिया करें इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें और एक-एक पॉइंट जो मैं नोट्स में दिखाती हूँ वो लास्ट में वो चीज़ याद किया करें। अच्छा, टेस्ट यूज होते हैं स्कूल में, जॉब में, हॉस्पिटल, न्यू टेस्ट की कमिंग, और आगे से टेस्ट बनते जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट बना रहे हैं। आगे हम टाइप्स देखते हैं इनकी। 7 टेस्ट हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअल जो अकेले का टेस्ट, ग्रुप मतलब सब काफी लोगों का टेस्ट करवाया जाता है। आगे एबिलिटी वर्सेस अचीवमेंट। एबिलिटी कह लो काबिल चेक करने के लिए, अचीवमेंट एबिलिटी कह लो जो कुदरती अल्लाह मियां ने हमें एबिलिटी दी, ताकत दी है, हिम्मत दी है, क्या क्या अल्लाह पाक ने हमें खूबी दी है। अचीवमेंट जो हम स्कूल से देखते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड भी है कि आने वाले वक्तों में इसका इंटरेस्ट रहेगा इस चीज में कि नहीं, कामयाब रहेगा कि नहीं। आगे है एबिलिटी, IQ ना, और अचीवमेंट कह लो व्हाट यू लर्न, आपने क्या सीखा। एप्टीट्यूड फ्यूचर पोटेंशियल्स के लिए यूज होता है, DAT। अच्छा, एक उन्होंने एग्जांपल भी दी है। SAT अचीवमेंट है, स्कूल और कॉलेज में होता था। इंटेलिजेंस वर्सेस इंटेलिजेंस मतलब दिमाग का, और पर्सनैलिटी लुक्स जो बिहेवियर नजर आ रहा है, ठीक है। स्पीड वर्सेस पावर, ही आपने पेपर में भी इस तरह ही लिख कर आना है। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, एबिलिटी वर्सेस अचीवमेंट वर्सेस एप्टीट्यूड, और इंटेलिजेंस वर्सेस पर्सनैलिटी, स्पीड वर्सेस पावर। ये नहीं कि आपने वो बोलेंगे कि 7 कोई टाइप्स बताओ तो आपने स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट, स्ट्रक्चर टेस्ट इस तरह नहीं लिखना। आपने स्पीड वर्सेस पावर, स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोजेक्ट। स्ट्रक्चर कहते हैं कि बना हुआ स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे कि MCQs हो गए। MCQs ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर एक ही है, एक ही टेस्ट है। स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्टिव एक को कहते हैं, दोनों एक टेस्ट है। और प्रोजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों
सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, ठीक है। अब भूलना नहीं है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे आपने जितना पढ़ना है ना आप लोगों को सभी समझ आ जाएगी, तो आगे आप लोगों के लिए आसान है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। स्ट्रक्चर टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों एक हैं, प्रोजेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट दोनों एक हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कमर्शियल वर्सेस फ्री। कमर्शियल टेस्ट वो जो खरीद कर टेस्ट दिया जाता है, पैसों का फ्री जो फ्री लिया जाता है टेस्ट, उनके पैसे नहीं होते, ठीक है, वो वाले टेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल भी एक दी हुई है, वो आप देख लें। बाकी ये हमारा था शॉर्ट लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो जिस ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लिया करें, ठीक है। नोट्स अगर चाहिए आप भी मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। इसके रिजनेबल प्राइजेस हैं जो हर बच्चा इजीली अफोर्ड कर लेगा, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वो हम कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। शॉर्ट टाइम में हमने जो सीखा है, हम आगे टेस्ट कुछ मैं एमसीक्यूज का टेस्ट आप लोगों से लूंगी, कुछ मैं आप लोगों को वैसे भी रीड करवा दूंगी, ताकि आप लोग की तैयारी भी होती रहे साथ साथ पेपर्स की, और आपने याद सिर्फ और सिर्फ इतने नोट्स ही करने हैं, ठीक है। बाकी उम्मीद है आप लोग के लिए मेरे नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला है, बट इस enduring way one person differ from another trait में ऐसे पता चलता है कि कौन सा एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। Who gave the 12 basic assumptions of psychological testing? Cohen and Swiatek लिखा, मैंने कहा था ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज किसने बनाई है, ये वाली टेस्ट, ठीक है। आगे which is an individual test, आपने ये लास्ट भी देखा, एमसीक्यूज आ गया, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने ये चीज इस लिहाज से याद करनी है। मेरा एमसीक्यूज देने का मकसद ये है कि आप लोग को पता हो कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नाम याद करने वाले हैं। अब VAIS ये जो इंडिविजुअल टेस्ट है, विच टेस्ट इज फास्ट एंड चीप फॉर मेनी पीपल, ग्रुप टेस्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज होती है हम सिर्फ समझ लेते हैं और हमारा हो जाता है, जैसे कि ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, ये चीज आप याद करें मगर समझ लें, मगर जो है ना कि टेस्टों के नाम और जो आपने पहली बार चीज सीखी, जो आपको मुश्किल लग रही, वो आप लास्ट में याद कर लिया करें, ठीक है। मैंने आप लोगों को फोर्स नहीं किया कि आप लोग याद करें, मगर मेरा मकसद है आप लोग को कि खुद एमसीक्यूज देने का मकसद ये है कि आप लोगों को खुद पता हो कि आपने ये चीज याद करनी है। इस तरह ये पूछ सकते हैं वो, ठीक है। इसलिए कोहेन एंड सेवेडलिक का नाम याद रखें, और इसने 12 बेसिक असम्पशन दी थी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की। इंडिविजुअल टेस्ट कौन सा है और ग्रुप टेस्ट के बारे में। आगे SAT इज एन एग्जांपल ऑफ विच टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट है, ये कॉलेज में करवाते हैं, ठीक है। इसकी फुल एब्रीवेशन भी मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, वहां पे भी है, बुक में भी है, आप अच्छे तरीके से देख के याद कर ले करें। साइकोलॉजिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, इसकी फुल एब्रीवेशन ये है, मगर आप बुक से देख के स्पेलिंग के साथ अच्छे तरीके से याद किया करें। बाज़ औक़ात ऐसा भी आता है कि 4 गलत स्पेलिंग दिए होते हैं, उनमें से एक सही होता है, तो आपने एक भी ठीक करना होता है। DAT मेजर करता है फ्यूचर पोटेंशियल टेस्ट, देखा, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज हैं, कुछ तो इनमें से जो भी रिसेंटली पेपर गुजरे उनमें से आया हुआ है, उनमें आए हुए थे ये एमसीक्यूज, कुछ ये उससे भी पिछले वाले हैं, सारा कुछ मिक्सअप है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लास्ट में इंपॉर्टेंट याद किया करें ये, ठीक है। IQ टेस्ट मेजर करता है इंटेलिजेंस। रेमन मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ पावर टेस्ट। क्लेरिक स्पीड टेस्ट, हाउ फास्ट यू वर्क, ठीक है, ये मेजर करता है किस तरह आप फास्ट वर्क करते हो। EPPS इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर टेस्ट। आगे हम देखते हैं TAT एंड रोस्टेट आर एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। आगे विच टेस्ट डज नॉट नीड लैंग्वेज नॉन वर्बल। वर्बल में ये होता है कि हम बोलना कोई भी चीज बोल के हम समझ लेते हैं, ठीक है। और जो नॉन वर्बल में होता है हम कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। BIIS एंड LES इज आर कमर्शियल टेस्ट, ठीक है। हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल इज अवेलेबल टू ऑल मतलब कि फ्री है, ठीक है। कमर्शियल दूसरा होता है। GRE is used for graduates admissions. Wonderlic and GAT-B are used in occupational testing. BGT and BBRT are used for neurotest. Neurotest जैसे कि ब्रेन अगर डैमेज हो जाए, ब्रेन में चोट लग जाए, तो उस तब ये टेस्ट करवाए जाते हैं। कि बाकी उसकी स्टिमुलेशन वगैरह ठीक है, वो सही से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। KTE is used for learning disabilities के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज के वो पर्सन जैसे कि बंदे का IQ ठीक है, मगर उससे जब स्कूल की कोई चीज याद, कोई ऐसे, कोई स्टोरी, कोई लेटर
याद करवाया जाता है स्कूल का काम, तो उससे याद नहीं किया जाता, उसको इश्यू होता है, वो कहता है मुझसे याद नहीं हो रहा, मुझे भूल रहा है। अक्सर बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, वो हम मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के साथ हमने सारा कुछ यही पढ़ना है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है, और ये छोटी मोटी चीज़ें सारा कुछ हमने देखना है, ठीक है। इसलिए बी रेडी। अभी सिर्फ आप लोग का इंटरव्यू चल रहा था, अब आप लोग के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये लेक्चर आपने अगर आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से पानी की तरह याद कर लिया है ना आप लोगों ने, जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, तो आगे आप लोग के लिए कह लो कि हलवा ही हलवा है, ठीक है। बाकी ये बहन आप लोग के लिए बहुत मेहनत करती है, ठीक है। बस एक वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। और लाइक इसलिए क्या करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो और लेक्चर्स और मेरे शॉर्ट लेक्चर्स पसंद आए हैं कि नहीं आए, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, लेक्चर की तरफ, देखते हैं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई हमसे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर है, ठीक है। ये देखिए हमने 12 असम्पशंस इसकी पढ़ ली। यहाँ पे थोड़ी ना टफ लैंग्वेज थी, मीन्स के याद और समझ नहीं आ रही थी आप लोग को। बच्चों ने कमेंट ने बताया था मुझे, मैंने उसको इजी वेडिंग में करके नोट्स में लिख दिया। बाकी उसके बाद ये टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, अगर आपने यहाँ से याद करें तभी वो भी यही है, ठीक है। तो मैंने ईजी करके लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। आगे ये डिटेल्स बताई हुई है सारे टेस्ट की, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दी है सारी। अच्छा, उसके बाद ये कमर्शियल के साथ कॉपीराइट भी लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि कमर्शियल खरीदने वाले टेस्ट होते हैं, खरीदेंगे तो उनके नाम के साथ कॉपीराइट नहीं आएगा। अवेलेबल टू ऑल, जो सबके लिए फ्री होते हैं। जैसे ये सारा हमारे लेक्चर थे, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।